कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें से थोड़े डाउट्स आए हैं। 14 सम्स थे, वैसे तो सारे आने चाहिए थे पर फिर भी डाउट्स आए हैं, तो मैं कुछ काउंटेड डाउट्स करा रही हूँ। आपके सारे आए हैं तो वेरी गुड, ना आए हैं तो भी देखें, आए हैं तो भी देखें, ठीक है। देखो क्वेश्चन 2 था, स्टेट द प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई वाला लॉ लिखो। तो मल्टीप्लाई वाला लॉ कौन सा है, सॉल्यूशन कौन सा है, मल्टीप्लाई an, ठीक है। जब कोई साइन ही मल्टीप्लाई तो a रेज टू m प्लस n, ठीक है। जो मैंने 7 फॉर्मूलाज लिखाए थे, 7-8 फॉर्मूलाज लिखाए थे, उसमें से ये वाले फॉर्मूला को प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट मतलब बीच में मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन 3 है, स्टेट द कोशंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। कोशंट का मतलब डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड वाला कौन सा लॉ था, तो am अपॉन an इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड वाला लॉ था, ठीक है। वो 7 लॉज में से ये कोशंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हुआ। फिर आपसे 4th नंबर में पूछ रहा है, स्टेट द पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा था, तो जब पावर मल्टीप्लाई हो रहे थे वो वाला, तो वो है a रेज टू m n, ठीक है। तो पावर मल्टीप्लाई होते थे वो हमारा पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, ठीक है। रेज टू एम एन तो a m n, ठीक है। दिस इज योर पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये भी वो मतलब जो 7-8 फॉर्मूलाज थे उसके नाम है ये। प्रोडक्ट लॉ मतलब जब प्लस होता था पावर, कोशंट लॉ जब माइनस होता था पावर, और पावर लॉ मतलब जब मल्टीप्लाई होता था, ठीक है। इसके बाद आपका 11th नंबर क्वेश्चन देखें। 11th नंबर क्वेश्चन है आपका, राइट द वैल्यू ऑफ कर्ली ब्रैकेट 5 स्मॉल ब्रैकेट 8 रेज टू 1 अपॉन 3 प्लस 27 रेज टू 1 अपॉन 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज क्यूब कर्ली ब्रैकेट 1 अपॉन 4, ठीक है। तो जब आप छोटे थे, मतलब मेरे ख्याल से 6th से 7th 8th ऐसे स्टैंडर्ड्स में थे, तो तब आपने बोर्ड मास सुना था। बोर्ड मास क्या होता है, वो बोलता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, b का मतलब ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है और फिर कर्ली, ठीक है। उसके बाद फिर लार्ज ब्रैकेट आती है। स्मॉल ब्रैकेट ऐसे बनती है, कर्ली ब्रैकेट ऐसे बनती है और लार्ज ब्रैकेट ऐसे बनती है। तो आपको सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन इसी से ही स्टार्ट लेती हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू, तो देखो पहले मुझे ये स्मॉल ब्रैकेट, मेरा जो पूरा नजर है मेरा स्मॉल ब्रैकेट पे ये कि मुझे वही सॉल्व करना है। फिर मैंने आपको समझाया हुआ है, जब भी कोई बड़ा नंबर दिखे, जैसे 8 है 27, सबसे पहले उसके फैक्टर्स निकाल लो। तो जब आप 8 के फैक्टर्स निकालोगे तो 2 का क्यूब मिलेगा, और 27 के निकालोगे तो 3 का क्यूब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 का क्यूब, ठीक है। 8 को 2 का क्यूब और 1/3 पहले से ही है, ठीक है। 1/3 पहले से ही है, प्लस 27 को कैसे लिख सकते हो, 3 का क्यूब, ठीक है। तो 3 का क्यूब और 1/3 पहले से ही है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करो और 3 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट और 1/4, ठीक है। 5, अच्छा यहाँ देखो ये 3 के साथ 3 कैंसिल होगा, 3 और 3 कैंसिल, ये 3 के साथ 3 कैंसिल, तो क्या रहेगा 2/1 प्लस 3/1 क्यूब और ब्रैकेट 1/4, ठीक है। 2/1 मतलब 2 होता है, प्लस 3/1 मतलब 3 होता है, रेज टू 3 और रेज टू 1/4, ठीक है। फिर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 5, 2 + 3 क्या होता है 5 का क्यूब 1/4, ठीक है।
इज इक्वल टू 5, 5 का क्यूब मतलब 5 3 बारी, ठीक है, 5 5 5 5 5 जा 25, 5 जा 125, ठीक है। तो इसका क्यूब किया तो 125 आंसर आया, 1/4, ठीक है। अच्छा 5 125 जा क्या होता है 625, ठीक है। 125 5 जा करके देखा तो आंसर क्या आया 625 आया, ठीक है। 625 के जब फैक्टर्स निकाले, 625 के जब फैक्टर्स निकाले तो क्या आया 5:4 आया, क्या आया 625 के फैक्टर्स निकाले तो 5:4 आया और ये 1/4 है, तो 4 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 5:1, इसका मतलब क्या हुआ 5, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया 5। सिंपल आपके लॉजिक्स के साथ चलो, जो आपके लॉजिक है आपके, जो अगर इवन 6 7 8 में भी थोड़ी सी मैथ्स आपकी सही रही होगी तो यहाँ तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और अगर समझो बहुत बुरी रही है मैथ्स, तो अगर अभी आप ध्यान दे रहे हो इस लॉकडाउन पीरियड में जो हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती हूँ कि आई विल मेक यू मतलब रामानुजन बना दूंगी भाई, क्योंकि वो तो आपका खुद का माइंड है, ठीक है। टीचर्स कैन टीच, ठीक है, वो अपने मेथड्स से आपको पढ़ा सकते हैं, बट रेस्ट इज विद द स्टूडेंट। अगर आप सीरियस हो, पढ़ाई के प्रति सीरियस हो, तो यू कैन बी अ रामानुजन, बट इफ यू आर नॉट तो फिर दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। तो आपको सीरियस होना है, आपको अगर हम लॉजिक बता रहे हैं तो वो सोचना है कि कैसे क्यों और मेहनत करनी है। 14 सम्स क्वेश्चन में दी और 8 आप मेरे को डाउट में डाल रहे हो, मीन्स यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। 14 सम्स दिए हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 डाउट्स, बाकी तो आपको मतलब कैसे भी भाई आंसर लाना है वो होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो ये आपका 11th नंबर का आंसर है 5। स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग में अभी 2 और डाउट्स देख लें, 12th और 14th नंबर। 12th नंबर देखिए सिंप्लीफाई करना है, 3 ब्रैकेट्स बनी हुई 625 है, फिर -12 -4 और -1/2 -1/4 और 2, 3 पावर्स हैं, ठीक है। तो आपको लॉ ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स पता है, पावर मतलब जब तीनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो लॉ लगा लो 625 सब मल्टीप्लाई होगा -12 मल्टीप्लाई -1/4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो जो कटता है काटो, 2 बन जा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो 1/4, ठीक है। तो 625 रेज़ टू 1/4, ठीक है। 625 के फैक्टर्स निकालो, अब तक तो याद हो गए होंगे, फैक्टर्स निकालोगे 625 के तो क्या आएगा आंसर, 625 के फैक्टर्स निकालोगे तो 5/4, ठीक है, 5/4। 625 के फैक्टर्स निकालोगे तो 5/4 आएगा, रेज़ टू 1/4, ठीक है। 625 के फैक्टर्स निकाले तो 5/4 और 1/4, ठीक है। फिर से पावर मल्टीप्लाई होगी, 4 बन जा तो 5/1 दैट इज 5, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ देखें क्वेश्चन है 14, इफ x - 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 8 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, x - 1 क्यूब इज इक्वल टू 8 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + 1 होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x - 1 क्यूब इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो अगर 8 है तो 8 के फैक्टर्स निकालो, कैसे निकालते हो, 8 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, फैक्टर निकालोगे तो क्या निकलेगा 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब, ठीक है। मैंने इतना तो समझा ही दिया है कि बड़ा नंबर हो तो उसके फैक्टर्स लिख ही देने के, आपको मैंने शुरू से समझा है जब से ये टॉपिक चालू हुआ है। तो देखो इसका क्यूब और इसका क्यूब कैंसिल, क्यूब्स कैंसिल, ठीक है। तो क्या रहा, x - 1 इज इक्वल टू 2, तो x - 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 1 + 2 तो x इज इक्वल टू 3, ठीक है, x इज इक्वल टू 3। पर आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + 1 द होल स्क्वायर।
x+1 द होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो x+1 द होल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो x 3+1 द होल स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू 3 आई तो 3 डाला, 3+1 क्या होता है 4 और उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 4 दो बारी, 4 4 जा 16, ठीक है। तो दिस इज योर 16। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम देखो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हुआ। आर.डी. शर्मा का आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 खत्म किया। बीच में मैंने खासे सम्स छुड़वाए होंगे क्योंकि ऑलरेडी आप देखें हमने मैक्सिमम कवर किए हैं। तो जो थोड़े छूटे हैं अब आप वो करने के लायक हो गए हो क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। सो यू आर कैपेबल इनफ। आपको फ्री टाइम मिले, वो 3 चैप्टर्स में आपको लग रहा है कि भाई अब ये तो छूटा है, तो आप वो प्रैक्टिस करना, आपको आंसर्स आ जाएंगे क्योंकि हमने मैक्सिमम कवरेज किया है तीनों चैप्टर्स का। और चैप्टर 1 अगर ये 3 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट बुक तो आपके फिर बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक तो मतलब आपको आएगी, कंपैरेटिवली वो आपको इजी दिखेगा चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 में अभी भी 1-2 क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं जो मैंने आरडी में से नहीं लिए थे। तो चैप्टर 1 जो आपका एनसीईआरटी का है नंबर सिस्टम, उसमें 1-2 क्वेश्चंस बाकी हैं नंबर लाइन वाले जो मेरे कवर करने बाकी रह गए थे। अभी मैं आपको वो करवा देती हूँ। तो मोस्टली आई कैन डिक्लेयर दैट द चैप्टर इज ओवर नाउ। बच्चों अभी हम आपके एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 1 तो चैप्टर 1 में बाकी रह गए थे क्वेश्चंस, मैंने बाकी रखे थे। तो आज मैं कह रही हूँ चैप्टर फिनिश हो रहा है तो मैं आपको वो करवाऊँ, फिर फिनिश होए ना चैप्टर। तो हमने देखो मैंने आपको नंबर लाइन पे √2, √3, √5 ऐसे जब चैप्टर चालू हुआ था तो मैंने आपको सिखाया था कि √2, √3, √5 कैसे नंबर लाइन पे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी 2 और क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो हमने अभी हमारे पेंडिंग है, हमने नहीं कवर किए हैं। तो देखो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज 20 है। एनसीईआरटी खोलोगे आपकी टेक्स्ट बुक पेज 20 है, उसमें पहली दूसरी लाइन ही है रिप्रेजेंट √3.5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। मैंने ऐसे क्वेश्चन बना के लिखा है, उन्होंने डायरेक्ट आंसर ही चालू कर दिया है कि √3.5 को नंबर लाइन पे दिखाओ। आपने अंडर रूट सीखे, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3, 5 ऐसे सीखे, पर आपने पॉइंट वाले नंबर लाइन पे कैसे बनाने वो नहीं सीखे। उनका अलग ही तरीका है, वो इनकी हैंडलिंग उसकी तरह नहीं होएगी, ठीक है। और पेज 24 पे फिर दूसरा क्वेश्चन है। पेज 24 पे आपकी एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन 4 है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। √9.3 ऑन द नंबर लाइन आपको दिखाना है, नंबर लाइन पे √9.3 दिखाओ। तो ये क्वेश्चंस अभी मैं आपको करा रही हूँ। इसमें आपको क्या क्या आपके साथ लेके बैठना है, आपको स्केल, राउंडर और वो डी बोलते हो ना, डी जिसको राइट एंगल जिससे करते हैं वो, स्केल, राउंडर, डी, पेंसिल, इरेजर, ये दोनों आपको नंबर लाइन पे दिखाने। इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बोर्ड पे ये नहीं समझा पाऊंगी तो आई एम यूजिंग पेज फॉर दैट। और आप ध्यान से देखना कि मैं √3.5 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाती हूँ और फिर √9.3 को कैसे दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स अभी हम हमारे एनसीईआरटी का पेज 20 का रिप्रेजेंट √3.5 ऑन द नंबर लाइन कर रहे हैं, ठीक है। √3.5 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाना का, अगर रूट के अंदर पॉइंट हो तो उसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाने का। तो देखो जैसे बोलती हूँ वैसे ही करना। √3.5 है ना, तो आप 3.5 की लाइन बना दो, 3.5 माप के लाइन बनाओ। तो 0 से चालू करना मापना, 0 से 3.5 बनाओ आप, ठीक है। तो ये देखो 0 से मापा आपने, ये मेरा 0, ठीक है, ये मेरा 0 और 3.5 मापना है, ये रहा मेरा 3.5, ठीक है। तो यहाँ मैंने माप के एक लाइन बना दी, ठीक है। ये मैंने लाइन बनाई, तो ये मैंने 3.5 लाइन बनाई, इसको मैंने ए नाम दिया और बी नाम दिया, ठीक है। अच्छा अब 3.5 है तो मैं एक
1 इंच ज़्यादा लूँगी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लूँगी। अगर यहाँ देखो मैंने 3.5 बनाया है, मैं 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, ठीक है, 3.5 + 1, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ मैंने यहाँ मेरा 3.5 + 1, ठीक है, जो भी हो, जैसे 3.5 है तो +1, 4.5 है तो +1, जो भी यहाँ नंबर हो उसका +1। तो यहाँ देखो मैंने ए बी मापा ना 3.5, अभी +1 मापो, तो यहाँ +1, तो +1 मतलब 1 सेंटीमीटर, 0 से 1, ठीक है। तो यहाँ मैंने 0 से 1 बना रही हूँ, बी को 0 पे रखूँगी और फिर यहाँ 1 बना दूँगी, ठीक है। तो यहाँ देखो ये मेरा ए बी और ये मेरा सी, ठीक है, मतलब टोटल मेरा 3.5 हुआ, ठीक है। अब मैं दूसरा काम क्या करूँगी, ये जो मेरा ए सी है, ये ए और सी है, इसका मैं मिड पॉइंट बनाऊँगी। ये मेरा ए और सी है, इसका मैं मिड पॉइंट बनाऊँगी, ठीक है। ये मेरे ए और सी का मिड पॉइंट बनाऊँगी। ए और सी का मिड पॉइंट, जब आप छोटे थे आपने ए और सी का मिड पॉइंट सीखा था। कैसे सीखा था ए और सी का मिड पॉइंट बनाना? तो आप सी पे रखो, आधे से ज़्यादा राउंडर खोलो, आधे से ज़्यादा खोलो, ठीक है, आधे से ज़्यादा खोला, आधे से ज़्यादा राउंडर खोला, एक कट ऊपर मारा, एक कट नीचे मारा, ठीक है। और यही राउंडर बिना हिलाए इस राउंडर को ए पे रखो, एक कट ऊपर मारा, एक कट नीचे मारा, ठीक है। तो इससे आपने ए सी की मिड पॉइंट बना ली। अब जहाँ ये दोनों पॉइंट्स मिल रही हैं, यहाँ जहाँ ये 2 पॉइंट्स मिल रही हैं, ठीक है, ये बना आपका मिड पॉइंट, ठीक है, ये बना आपका मिड पॉइंट और इसको नाम देंगे ओ, ठीक है, इसको नाम देंगे ओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप मापो इसको, कैसे मापोगे, ओ और ए को मापो। तो ओ और ए को यहाँ ओ पे रखोगे और यहाँ ए, ठीक है, ओ और ए को आप मापोगे इस तरह से, ठीक है। ओ और ए पे रखा आपने, अब आप सेमी सर्कल पे बनाओगे, या ओ सी पे रखो या ओ ए, दोनों का एक ही माप है। ओ ए पे इस तरह से जो आपका पॉइंट है ओ पे रखो और ये ए पे रखो और सेमी सर्कल बनाओ, ठीक है। ये आपने सेमी सर्कल बनाया, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आपका 90 डिग्री उठाओ, ठीक है, आपका ये 90 डिग्री उठाओ और 90 डिग्री पे जहाँ ये आपका बी बना हुआ है ना, ये बी, ठीक है, जहाँ ये बी बना हुआ है वहाँ आपका ये जो प्रोटेक्टर है उसका ये 0 रखो, ठीक है, जो बीच में होल है 0 है वो रखो आप, ठीक है, ये लाइन की सीधाई में ये 0 रखो। तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, तो ये मेरा 90 डिग्री, मतलब आप 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, ठीक है। तो आपने ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब आप इसको ऐसे सीधा मेज़र कर लो इस तरह से, और जहाँ आपका सेमी सर्कल है सारी लाइन मत बनाना, मापने के लिए देखो मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट यूज़ की, पर सारी मत बनाना। यहाँ आपकी सेमी सर्कल जितनी ही लाइन खींचो, सेमी सर्कल जितनी ही लाइन खींचनी है, ठीक है। यहाँ मैंने सेमी सर्कल जितनी ही लाइन खींची, ठीक है। अब ये जो बना इसको मैं डी बोलूँगी, ठीक है, यहाँ मैं इसको डी बोलूँगी, ठीक है। अब आगे यहाँ जो मैंने ये जो लाइन बनी हुई है इसको ऐसे ही अपने अंदाज से थोड़ी बढ़ा दूँगी, ठीक है। यहाँ जो मैंने लाइन बनाई है इसको मैं अपने अंदाज से ऐसे थोड़ी बढ़ा देती हूँ, ठीक है, ऐसे ही बिना किसी मेज़रमेंट के मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँगी, ये जो मैंने BD मापा है, ये जो मैंने BD मापा है, इस BD को मैं B और यहाँ D पे इस तरह से ये मापूंगी। मेरा राउंडर B और D पूरा मापा मैंने, ठीक है। और यहाँ ऐसे D मेरा ये प्रोटेक्टर यहीं पड़ा है और ऐसे D पे रख के मैं ऐसे आर्क खींचूंगी, ठीक है, इस तरह से मैंने आर्क खींची। और यहाँ जहाँ मैंने ये मेरी जहाँ आर्क पड़ी ये मेरा √3.5 हुआ, ठीक है। ये जो मेरी आर्क पड़ी
ये मेरा रूट 3.5 बना, ठीक है। ये मेरा रूट 3.5 बना, ठीक है। इसने कहा था रूट 3.5 नंबर लाइन पे दिखाओ, ठीक है। तो ये मेरा रूट 3.5 नंबर लाइन पे है। ये आप रूट 3.5 कैसे है फिर से देखो, पहले 3.5 बना दो, ये ए बी 3.5 बनाया, फिर 1 सेंटीमीटर ऐसे ही बढ़ा दो BC, फिर ए और सी का मिड पॉइंट निकालो, आधे से ज़्यादा खींचा, इसको खींचा, ठीक है। फिर मिड पॉइंट, फिर ये सेमी सर्कल बना दो, यहाँ 90 डिग्री रखो, ये 90 डिग्री बनाया, इसको मापो, और यहाँ तो यहाँ जहाँ ये कट हुआ नंबर लाइन पे, ये आपका रूट 3.5 बना, ठीक है। तो इस तरह से आपने रूट 3.5 बना दिया। ये जो आपका रूट 3.5 आया, इसको ई नाम देना, ये आपका ई नाम देना है। तो ई ये रूट 3.5 मतलब नंबर लाइन पे रूट 3.5 ई है, और ये BD की माप भी रूट 3.5 है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे दिखाना है, तो ये रूट 3.5 जो ई बना वो आपका रूट 3.5 है, और BD ये आपका रूट 3.5 है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी हम हमारे NCERT का पेज 2.4 उसके एक्सरसाइज 1.5 का रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन कर रहे हैं, ठीक है। हमको रूट 9.3 नंबर लाइन पे दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे हम, तो आपकी स्केल लेंगे, फिर से 9.3 आप दिखाएंगे, पहले नंबर लाइन पे 9.3 ड्रॉ करेंगे। तो 9.3 ड्रॉ कर लें, ठीक है। यहाँ से आप, मैं थोड़ा सेंटर पे बनाती हूँ, यहाँ तो 9.3 ड्रॉ करें, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी फिगर बनेगी, उससे वो बहुत छोटी थी क्योंकि 3 था, यहाँ 9.3 है, ठीक है। यहाँ आपका 0 और यहाँ आपका 9.3, तो ये 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है। तो ये मेरा AB, ठीक है, 9.3 बना। अच्छा, अब यहाँ से 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर और 9.3 और एक और, ठीक है, यहाँ 1 सेंटीमीटर और, ठीक है। तो ये मेरा C बना, ठीक है। 1 यूनिट मैंने 1 सेंटीमीटर 0 से 1 ऐसे बनाया, ठीक है। ये मैंने 0 से 1 बनाया। अब फिर क्या करूँगी मैं, AC का मिड पॉइंट निकालूंगी। ये मैंने लिया राउंडर, यहाँ C पे रखा, ठीक है। AC का ऐसे मैं मिड पॉइंट बनाऊंगी, ठीक है, आधे से ज़्यादा अंदाजे से मिड पॉइंट बनाने के लिए, ठीक है। सेम यहाँ पे A पे रखूंगी, ठीक है। अब फिर से मिड पॉइंट बना दिया, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट बना, इसको O नाम दे दूंगी। फिर ये OC या OA जो भी मापूं, या OC मापो या OA मापो, जो भी मापो ऐसे, ठीक है। यहाँ से मापो या यहाँ से मापो आप, ठीक है। ये मापा मैंने, अब बस सेमी सर्कल बना दूंगी माप के, ठीक है, परफेक्ट। अब मेरा ये D लूँगी, B पे रखूँगी 90 डिग्री का छेद, ठीक है। ये 90 डिग्री की जो 0 या छेद है मैं B पे रखूँगी, ठीक है। मैंने B पे रखा, ठीक है, लाइन इसके साथ मैच कर रही हूँ। अभी 90 डिग्री मापूंगी, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री यहाँ आया, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री आ रहा है, ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब लाइन खींच दूंगी, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री बनाया मैंने, ठीक है। ये मैंने 90 डिग्री बनाया। अच्छा, अब क्या करूँगी, अब लास्ट स्टेप है मेरा, इसको D नाम दे दूँगी, इसको D, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ती हूँ ऐसे नाम देती जाती हूँ, BD, ठीक है। मतलब ये मेरा रूट 9.3 की लाइन बनी, ये रूट 9.3, पर इसको मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है। तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए बस इसको मापूंगी। अच्छा, इससे पहले ये मैं मेरी लाइन एक्सटेंड कर दूंगी, ये लाइन एक्सटेंड कर रही हूँ, मतलब खींचूंगी, बढ़ाऊंगी ये लाइन, ठीक है।
ये मैंने लाइन बढ़ाई, ऐसे अपनी रीत से बढ़ाऊंगी, भले और लंबी करनी है तो करो, ठीक है, जितनी आपको लंबी करनी है कर दो, इसमें कुछ माप नहीं है। अब आप ये राउंडर उठाओ, फिर से BD मापो, ठीक है, ये B पे रखा, ये D पे रखा, ठीक है, BD उठाया मापा, ठीक है, ये B और ये D मापा आपने, ठीक है, तो बस खींच दो ये, तो जहाँ आपका यहाँ खिंचा, जहाँ इसका कटा, तो इसको E नाम दे दो आप, E, ठीक है, E नाम दे दो आप, और यही आपका रूट 9.3 हुआ, ठीक है, ये आपका रूट 9.3 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये रूट 9.3 नंबर लाइन पे दिखाया, ठीक है। तो ये भी BD की भी माप रूट 9.3 है, और E ये जो नंबर लाइन पे ये आपने रूट 9.3 दिखाया, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी हम थोड़े से इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर के एंड पे है। एग्जाम में कभी कभी थोड़े ट्विस्ट वाले सम्स आ जाते हैं, तो एक आध मैं आपको सम्स बताती हूँ। शायद ये वाला सम है, कभी कभी 2 मार्क में आ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1, अरेंज स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट 3, फोर्थ रूट 5 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब फिर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, उसे हम असेंडिंग कहते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाना। अब आपको देखो, छोटे से बड़ा आपको पता है, अगर मैं बोलूँ 2, 5 और 8 में असेंडिंग, तो आप कहोगे मैडम 2 छोटा, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 8, ठीक है, इसमें आपको असेंडिंग पता है, पर आपको इस तरह से असेंडिंग पता नहीं है, ठीक है, इस तरह से आपको असेंडिंग की खबर नहीं है कैसे करने का, ठीक है। तो देखो पहले तो स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, शांति से स्टार्ट ले सॉल्यूशन। तो देखो आपको क्या है, स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट 3 और फोर्थ रूट 5, ठीक है। तो पहले तो इनके रूट को नंबरों में, जैसे स्क्वायर रूट 2 मतलब 2⁻1/2 हुआ, क्यूब रूट 3 मतलब 3⁻1/3 हुआ, फोर्थ रूट 5 मतलब 5⁻1/4 हुआ। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखूं, ठीक है, ऐसे कैसे क्या करूं कि असेंडिंग ऑर्डर लिख पाऊं। तो सबसे पहले ये देखो 2 है, 3 है, 4 है, इसका मैं निकाल लूंगी LCM, ठीक है। तो 2, 3 और 4 का निकाला मैंने LCM। 2 1 जा 3 का 3, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3 का 3 1, ठीक है, 3 1 जा, ठीक है। तो LCM क्या आया हमारा, LCM आया 2 2 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। LCM क्या आया हमारा 2 2 3, दैट इज 12, हमारा LCM आया 12। तो हमें क्या करूंगी, सबका LCM मुझे 12 बनाना है। 2 में ऐसा क्या डालूंगी, 3 में ऐसे क्या डालूंगी, 4 में ऐसा क्या डालूंगी कि LCM 12 बने, ठीक है। तो 2 में ऐसा क्या डालूंगी कि LCM 12 बने, 2 6 जा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 6, ठीक है। 3 क्या डालूंगी कि LCM 12 बने, 4 5 1/4 3, ठीक है। 2 1 6 जा 6 अपॉन 2 6 जा 12, 3 1 4 जा, व्हाट इज 1 4 जा 4 अपॉन 3 4 जा 12, 5 1 3 जा 3 अपॉन 4 3 जा 12, ठीक है। अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे असेंडिंग कैसे डिसेंडिंग दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो, सबके अपॉन में 12 सेम है, सबके अपॉन में 12 सेम है, ये चीज आप नोट करो। तो देखो सबके अपॉन में 12 है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2⁻6 1/12 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला पढ़ी हुई है कि a⁻mn को आप कैसे लिख सकते हो, a⁻mn। तो मैंने वही तो किया, मैंने a⁻m
और ये n मैंने अलग किया और तो कुछ नहीं किया। सेम मैं यहाँ पे भी ऐसे कर सकती हूँ 3⁴ 1/12। सेम मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ 5�3 1/12। ठीक है, मैंने क्या किया सब में 1/12 मैंने बाहर लिखे और 6 4 और 3 अंदर लिखे। अब देखो सम एंड पे है। ठीक है, अब देखो 2�6 क्या होता है? 2�6 मतलब 2 6 बारी। 2�6 मतलब 2 6 बारी। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। ठीक है, तो 64⁻1/12 कॉमा 3⁴ का मतलब 3⁴ का मतलब तो 3⁴ 3 3 3 3 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 81⁻1/12। 5⁻3 मतलब 5 5 जा 25 5 जा 125 तो 125⁻1/12। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अब देखो, अब देखो अगर पावर सेम हो तो आप अपने पावर देखो सबका सेम कर दिया 1/12 1/12 1/12। अगर पावर सेम हो तो जो बड़ा वो बड़ा। ठीक है, अब सबसे बड़ा कौन है? 125 सबसे बड़ा है, तो 125 उससे छोटा 81 है, फिर उससे छोटा 64। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का आंसर कैसे लिखोगे? तो असेंडिंग ऑर्डर इज 64⁻1/12। ठीक है, 64 छोटा होता है, फिर उससे बड़ा 81⁻1/12, फिर उससे बड़ा 125⁻1/12। अच्छा, 64 के सामने क्या था? किसको किया था हमने? √2 को, तो ये √2। 81 के सामने क्या था? √3। और 125⁻1/12 के सामने 4√5। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल। आपको एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाल के फिर इस तरह से ये आपकी बुद्धि चलानी है, फिर सिंपल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, 2 मार्क्स में कभी आ सकता है। स्टूडेंट्स, अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी 2 मार्क्स का आ सकता है कभी। इंसर्ट अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। कह रहा है 4 and 5 के बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढो। मतलब एक रैशनल नंबर ढूंढो और एक इरेशनल नंबर ढूंढो। अब याद करो जब ये चैप्टर चालू किया था, ठीक है, आप लोग का तो इरेज ही हो गया होगा, गजनी बन गए होगे कि भाई पहले वाला सब भूल गए। ठीक है, तो अगर भूल गए वो लेक्चर्स वापस से खोल के देखो। हमने पढ़ा था, मैंने आपको सिखाया था अगर रैशनल नंबर फाइंड करना हो, मतलब एक मांग रहा है, एक 1, तो जितना मांग रहा है उससे एक नंबर आगे से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, आंसर सॉल्यूशन। तो रैशनल नंबर के लिए क्या है? रैशनल नंबर मांग रहा है आपसे, तो रैशनल नंबर के लिए आपको क्या करना है? वो आपसे रैशनल नंबर मांग रहा है, तो रैशनल नंबर के लिए 4 और 5 है, तो एक मांग रहा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड 2 करोगे, एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 2 से। 4 2 जा 8/2 और 5 2 जा 10/2। तो इन दोनों के बीच में कौन सा आता है नंबर? 9/2। सो रैशनल नंबर इज 9/2। मैंने आपको सिखाया था अगर 5 रैशनल नंबर्स मांगता है तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 8 मांगता है तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। ये तो आ गया रैशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर भी मांग रहा है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में मैंने आपको बताया था कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है। इरेशनल नंबर में क्या होता है? कुछ भी रिपीट नहीं होता है। मैंने रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग सिखाया था, कुछ भी रिपीट नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कुछ भी सेम, कुछ भी इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो आप इरेशनल नंबर कैसे लिखेंगे? 4 and 5 के बीच का कैसे लिखोगे आप?
तो आप क्या करोगे कि आप 4 पॉइंट ऐसे कुछ भी 4 और 5 तो 4.001 3 0 फिर 1 2 3 ऐसे रैंडमली कुछ भी इस तरह से आप लिख दोगे, मतलब कुछ लगे नहीं कि भाई एक जैसा है, ठीक है, कोई भी रैंडम डॉट 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 डॉट, ठीक है, तो ये एक नंबर हो गया, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग से, कोई भी 4 से 5 के बीच का कोई भी नंबर। तो ये मेरा रैशनल नंबर हुआ, ये मेरा इरेशनल नंबर हुआ। स्टूडेंट्स अभी हमारा क्वेश्चन 3 देखो। क्वेश्चन 3 है हाउ मेनी रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन 4 and 6। कह रहा है कि अगर 4 and 6 दो नंबर हैं, कोई भी नंबर 4 6 हो, 2 4 1 2, कोई भी दो नंबर के बीच आप कितने रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो, कितने इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। पूछ रहा है कितने, 1 2 3 कितने फाइंड कर सकते हो। तो याद रखो हमेशा कभी भी आप इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद आप कितने भी नंबर बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे 4.1 है तो मैं 4.19 भी लिख सकती हूँ, 4.119 भी लिख सकती हूँ, 4.1119 भी लिख सकती हूँ, मैं इनफाइनाइट है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि कितने, हाउ मेनी, कितने नंबर्स फाइंड कर सकते हो तुम, कौन सा नहीं, कितने पूछ रहा है, हाउ मेनी, तो सॉल्यूशन ऑलवेज क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 मार्क में कभी हो सकता है कि तुम कितने फाइंड कर सकते हो, तो अनलिमिटेड, ठीक है, कोई अंत ही नहीं है, दो नंबर्स के बीच में आप कितने भी रैशनल नंबर्स और कितने भी इरेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। सो आंसर इज इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स अभी देखें यहाँ पे क्वेश्चन 4 आपका है, ये आपके पेज 3.13 आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल 21 है, ये भी थोड़ा डिफरेंट सम है। इफ x is equal to 1/2 minus root 3 find the value of x cube minus 2x square minus 7x plus 5, कि अगर ये ऐसा है तो इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब देखो कुछ जो महान स्टूडेंट्स हैं वो तो क्वेश्चन देख के छोड़ देंगे, भाई मैडम ने तो करवाया नहीं छोड़ दो, पर कुछ जो थोड़े महान कम बच्चे हैं वो क्या करेंगे, कम से कम कहेंगे भाई मैडम ने इतना तो बोला था कि अपॉन में रूट नहीं चलेगा, चल उतना तो आता है उतना तो कर दूं। तो अगर ये 4 मार्क का सम है तो कम से कम एग्जामिनर 1 मार्क आपको इस बात पे खुश होके दे देगा, भाई अपॉन पे रूट है, आपने इतनी बुद्धि लगाई कि रैशनलाइज किया, ठीक है, इतना सिखाया है, अपॉन में रूट नहीं चलेगा, आपको रैशनलाइज करना है। तो कुछ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स उतना करेंगे उनका भला होगा, ठीक है। तो पहला काम x इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3, ठीक है, तो 1/2 माइनस रूट 3 है तो मल्टीप्लाई डिवाइड 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, ठीक है, तो 1 into 2 plus root 3 is 2 plus root 3, और अपॉन में देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या था फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, तो देखो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 2 जा इज 4, 4 माइनस 3, ठीक है, तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1, ठीक है, मतलब 2 प्लस रूट 3 आंसर आया मेरा x, ठीक है, x इज 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब क्या करेंगे x स्क्वायर, अब आपको देखो x मिल गया, ठीक है, इस वैल्यू में x डालने के लिए मिल गया, अब x स्क्वायर और x क्यूब फाइंड करना है, तो अभी x स्क्वायर करना है, तो आपका x क्या है 2 प्लस रूट 3, मुझे x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर कैसे फाइंड करूंगी, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसको पता नहीं है वो यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आया था आपके स्टैंडर्ड 8th में, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो a क्या है 2, a क्या है 2, b क्या है रूट 3, b क्या है रूट 3, ठीक है, तो ये स्क्वायर के साथ रूट कटा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 रूट 3 प्लस ये इकलौता 3 रहा, ठीक है, 4 प्लस 3 इज 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है, आपका x स्क्वायर क्या आया 4 प्लस 3 रूट 3। अब देखो यहाँ डालने के लिए x मिल गया, यहाँ डालने के लिए x स्क्वायर भी मिला,
अब एक्स क्यूब पता नहीं है, एक्स क्यूब कैसे फाइंड करूंगी, तो फिर से एक्स लिखूंगी, ठीक है, फिर से एक्स लिखूंगी मैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। मुझे क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, तो क्यूब ले लूंगी दोनों तरफ, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 क्यूब। a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख लेती हूँ, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जो कि हम कल से चालू कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम स्टैंडर्ड 9 पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th पॉइंट ऑफ व्यू। जिसको चैप्टर 2 अभी समझ आया उसका चैप्टर स्टैंडर्ड 10th में भी क्लियर हो ही जाएगा। तो उसमें ये फॉर्मूला आएगी a प्लस बी द होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी द होल क्यूब क्या, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो a क्या है मेरा 2 रूट 3, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या है, 2 का क्यूब इज 2 2 जा 4, 4 2 जा इज 8 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा इज 4, 4 3 जा 12 और 12 रूट 3, ठीक है, प्लस 3 2 जा 6 और रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 प्लस, अच्छा ये स्क्वायर रूट का 3 है, मतलब स्क्वायर रूट 3 बारी, तो स्क्वायर रूट का क्यूब मैं साइड में करती हूँ, स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 3 बारी, ठीक है। तो 3 बारी है स्क्वायर रूट 3 2 बारी तो मल्टीप्लाई रूट 3, तो देखो स्क्वायर रूट के साथ 2 उड़ा तो 3 रूट 3 आंसर आया, क्या आया 3 रूट 3। ध्यान से देखना, जिसको ना पता लगा हो ध्यान से देखना, क्यूब रूट 3 स्क्वायर रूट 3 3 बारी, तो 1 बारी 2 बारी 3 बारी, जब 2 बारी लिखते हैं तो उसका स्क्वायर लिखते हैं, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो 3 रूट 3, ठीक है। अब सॉल्व करो, 8 प्लस 18 कितना होगा, नंबर के साथ रूट के साथ, 8 प्लस 18 26 प्लस 12 रूट 3 और 3 रूट 3 क्या होगा 15 रूट 3, ठीक है। तो ये मेरा एक्स क्यूब आया, ठीक है, ये मेरा एक्स क्यूब आया, ठीक है, एक्स क्यूब मेरा इतना आया। अच्छा अब क्या करूंगी मैं, मेरे को x मिला, x स्क्वायर मिला, x क्यूब मिला, अब वैल्यू डाल दो, सब मिल गया, डाल दो वैल्यू जिसके लिए इतना किया था, वैल्यूज डालो, कैसे डालोगे, जो चाहिए था उसमें वैल्यू डालो, ठीक है। ये चाहिए था ना एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या है 26 प्लस 15 रूट 3 माइनस 2x स्क्वायर क्या आया 7 प्लस 4 रूट 3, ब्रैकेट में लिखूंगी क्योंकि बाहर माइनस की साइन है ना, साइन बदलती है, माइनस 7x, x क्या है 2 प्लस रूट 3 प्लस 5, तो इज इक्वल टू 26 प्लस 15 रूट 3 माइनस 2 7 जा 14 माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8 रूट 3 माइनस 7 2 जा 14 माइनस प्लस माइनस 7 रूट 3, ठीक है, प्लस 5। अब सॉल्व करो, देखो ये नंबर है 26 माइनस 14 प्लस 5, ये सारे नंबर है, सबको सॉल्व करो। 26 माइनस 14 26 माइनस 14 क्या होगा माइनस 28 ये माइनस 28 हुआ, और 26 और 5 कितना होगा 26 और 5 31, तो 31 में से 28 गए तो कितना बचेगा 11 में से 8 गए, ठीक है 3 बचेगा, तो मेरा आंसर 3 आया। अच्छा अब ये देखो रूट 3 वाले 15 रूट 3 8 रूट 3 7 रूट 3, ठीक है, इनको करो
माइनस माइनस प्लस, तो 8√3 और 7√3 कितना होगा 15√3, पर साइन किसकी आएगी माइनस की, तो माइनस 15√3, और ये 15√3 पहले से ही है, तो 15√3 पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा 15 में से 0 मतलब कैंसिल हो गया, 15√3 माइनस 7√3 माइनस 8√3 कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया 3 आया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर एंड करते हैं। आज जितना भी इस बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे मैंने स्टार्टिंग से एंड तक लिखा वो सब आपको अच्छे से वीडियो देखते देखते लिखना है। आज मैं आपको दूसरी बारी नहीं दे रही हूँ होमवर्क कि भाई फिर से करना, नो यू डोंट हैव टू राइट द सेकेंड टाइम, एक बार बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखते देखते करेंगे। और अब आपको आगे कुछ सम्स में आपको ग्रुप में डालूंगी, मैं आपको पिक डालूंगी ग्रुप में, और वो इस पूरे चैप्टर 1 की टेस्ट होगी। ठीक है, कितने भी सम्स हो वो आपको खुद से करने हैं, तो आप एज अ टेस्ट लेना, आपको पता लगे आप कितने पानी में हो। ठीक है, कि पूरा चैप्टर हो गया, इतने लेक्चर्स हुए, आपकी बुद्धि में कितना बैठा, इससे आपको पता लगेगा कि आप क्या 9th के लायक हो। ठीक है, यू आर वर्थ ऑफ 9th, क्योंकि मेरे से स्लो या मेरे से डिटेल में मैं बैठ मार के बोल सकती हूँ, कोई टीचर नहीं करा सकती है। ठीक है, आप मत करो, मैं मेरी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ। पर मैं आपको एक टेस्ट पेपर डालूंगी चैप्टर 1 का ग्रुप में, ये वन टाइम सारा वन टाइम लिख के इसके बाद आपको वो सब सॉल्व करना है, एंड यू हैव टू व्हाट्सएप मी दैट पिक। ठीक है, तो मुझे पता लगे आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो आई कंसीडर इट एज अ टेस्ट फॉर यू। ठीक है, एक विश्वास पे मैं आपको टेस्ट दे रही हूँ, और मैं सोचती हूँ कि आप कॉपी नहीं करोगे उसमें। ठीक है, सो वेट फॉर द पिक्चर, और मेरे को क्लास वर्क के साथ वो टेस्ट भी भेजना आप सॉल्व करके। ठीक है, थैंक यू।